नितिन जी, जब भी रोग की बात होती है, बीमारी की बात होती है, तो साथ में एक रिस्क फैक्टर भी होता है कि कितना इसमें रिस्क है। आदमी इलाज के लिए तभी जाता है अगर उसे लगे कि यार कॉमन है। जैसे सामान्य तौर पर बुखार होना सामान्य समस्या है, लोग अक्सर आसपास इलाज करा लेते हैं, लेकिन उसी में दिमागी बुखार है या ये चीज़ें हैं तो वो दिमागी बुखार होते रिस्क फैक्टर हाई हो जाता है। इसी तरीके से प्रोस्टेट जनित जो बीमारियां हैं उनमें रिस्क फैक्टर किस तरीके से आप आंकते हैं ताकि मरीज सीधे तौर पर जब उसे पहचान हो रोग की तो वो चिकित्सक के पास पहुंचे? रिस्क फैक्टर्स, अगर हम प्रोस्टेट की बीमारियों संबंधित रिस्क फैक्टर देखें तो बढ़ती हुई उम्र सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है जी। क्योंकि उम्र के साथ जो है हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में, और ये जो प्रोस्टेट की जितनी भी बीमारियां हैं, बीपीएच या प्रोस्टेट कैंसर, ये है बढ़ती उम्र की बीमारियां हैं। जवान लोगों को होने वाली बीमारी नहीं है, 45-50 की उम्र के बाद ही ये बीमारियां होती हैं, और कैंसर जो है 60 वर्ष की बाद में ही कॉमन है जी। और दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है जेनेटिक, आनुवंशिक। जी। यदि किसी की फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर पहले हुआ है और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो उनके भी प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यदि किसी की फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वह जल्द से जल्द आके अपनी जो है स्क्रीनिंग करवाएं, जांच करवाएं, जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर समय रहते डिटेक्ट किया जा सके। कौन कौन सी जांच होती है वो भी संभवतः दर्शकों को बताएं ताकि वो आपसे उपचार लेने आ रहे हो या कहीं और से करा रहे हैं तो वो जांचें उनकी नॉलेज में भी रहे कि ये जांचें कराकर मैं इसकी जो प्रोस्टेट जनित बीमारियां हैं उनके बारे में पहचान कर सकें। प्रोस्टेट रिलेटेड बीमारियों के लिए सबसे पहले तो जो है मरीज़ को यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए जी। और जब वे वहाँ जाते हैं तो यूरोलॉजिस्ट मरीज़ का पूरा लक्षणों का पूरा एनालिसिस करते हैं और एक प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर होता है जिसमें कि वो है देखते हैं कि मरीज़ को क्या क्या परेशानियां हैं, कितनी सीवियरिटी है उस बीमारी की, और इसके अलावा वह कुछ टेस्ट कराते हैं। पहला तो है शारीरिक टेस्ट करना, मतलब मरीज़ को, क्योंकि प्रोस्टेट एक आंतरिक अंग है, बाहर से उसका एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो है मरीज़ को शारीरिक परीक्षण किया जाता है जिसमें मलद्वार द्वारा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के द्वारा जो है प्रोस्टेट का जो है असेसमेंट किया जाता है, उसकी हार्डनेस का वगैरह का असेसमेंट किया जाता है जी। और उसके अलावा जो टेस्ट हैं जैसे पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है जी। यह एक प्रोटीन है जो कि टेस्ट किया जाता है ब्लड में, और यदि यह बढ़ा हुआ है तो इसमें संभावना हो सकती है प्रोस्टेट कैंसर की। हालांकि और बीमारियों में भी पीएसए बढ़ा हुआ होता है, परंतु वह एक तरीके से यह है कि सूचक है कि हमारे को कोई बीमारी हो सकती है और हम आगे इसका फर्दर असेसमेंट करवाएं जी। और उसके अलावा कुछ टेस्ट हैं जैसे सोनोग्राफी, पेशाब की थैली की और प्रोस्टेट की सोनोग्राफी, जिसमें पेशाब कितना बच जाता है पेशाब करने के बाद यह देखा जाता है, प्रोस्टेट का साइज़ नापा जाता है, तो यह कॉमन टेस्ट है। इसके अलावा एक पेशाब की धार का टेस्ट चेक किया जाता है, यूरोफ्लोमेट्री, जिसमें मशीन के ऊपर जब पेशाब करता है मरीज़ तो एक चार्ट निकल के आ जाता है, ग्राफ निकल के आता है, जिसमें पेशाब की धार का हम लोग एनालिसिस करते हैं कि पेशाब की धार कमज़ोर है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका असेसमेंट किया जाता है। तो यह, और इसके अलावा एक यूरिन टेस्ट होता है, रूटीन एग्जामिनेशन, जो कि हम कर सकते हैं, जिसमें इन्फेक्शन वगैरह का असेसमेंट किया जा सकता है जी। तो यह एक कुछ कॉमन टेस्ट हैं जो कि प्रोस्टेट संबंधित बीमारियों के लिए किए जाते हैं। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि हमने प्रोस्टेटाइटिस के बारे में डिस्कस किया जिसमें कि सूजन हो जाती है प्रोस्टेट में। उसमें अगर इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो रही है, जो कि अमूमन 10% केसेस में ऐसा होता है, तो उसमें जो है कल्चर कराया जाता है और उसके आधार पे, कल्चर के आधार पे दवाइयाँ भी दी जाती हैं जी। तो यह बेसिकली प्रोस्टेटाइटिस तो मेडिसिन द्वारा ठीक किया जा सकता है जी। और उसके अलावा बीपीएच जो है, प्रोस्टेट जो अतिवृद्धि है जी, इसके बारे में हम यूरोफ्लोमेट्री, सोनोग्राफी और जो असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट और सिम्टम असेसमेंट के आधार पे हम इसका एनालिसिस करते हैं। और तीसरा, प्रोस्टेट कैंसर में हम पीएसए और एमआरआई या सीटी स्कैन के आधार पर हम जो है प्रोस्टेट कैंसर की स्टेजिंग को निर्धारित करते हैं।